पल्लवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी सिद्धार्थ के साथ देव नीचे आया। नीचे आते ही उसकी नजर श्रीशा पर पड़ी, जो मंडप में बैठी कुछ काम कर रही थी। देव ने उसे देखा और अपना सेहरा पहनकर गाड़ी में जाकर बैठ गया। फिर सारे होटल से देव की बारात लेकर निकल गए। परिहान श्रीशा के पास आए, उसे बोली, श्री मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। श्रीशा ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, जी मैम कहिए। परिहान ने उसे कहा, दरअसल वो शनाया की फैमिली इंडिया ने नहीं है, तो तुम लड़की वालों की तरफ से मिस्टर सिंह की आरती कर सकती हो। अब आगे। परिहान की बात सुन श्रीशा कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं बोली। अब क्या वो देव का स्वागत भी करेगी? श्रीशा को ऐसे सोच में पड़ा देख परिहान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लुक श्री, आई नो तुम पर मैंने इस शादी की कितनी जिम्मेदारी डाल रखी है, पर मैं चाहती हूँ उनका स्वागत तुम ही करो। उनकी बात सुन श्रीशा अपने होश में आई। उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, आप बेफिक्र रहे मैम, सब कुछ हो जाएगा, और रही बात स्वागत की तो उसे भी मैं देख लूंगी। श्रीशा की बात सुन परिहान के होठों पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई। उसने श्रीशा के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, गुड, तुम कभी मुझे शर्मिंदा नहीं करती, तुम्हारी यही क्वालिटी तुम्हें और भी परफेक्ट बनाती है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उनके जाते ही श्रीशा ने अपने हाथ पटकते हुए कहा, लो भाई श्री, करो अब अपने ही साजन का स्वागत, उसकी सजनी के लिए। उफ खुदाया, क्या बनेगा मेरा। फिर वही बैठकर पंडित से पूछकर आरती की थाली तैयार करने लगी। वही दूसरी तरफ शनाया अपने रूम में तैयार हो रही थी। उसने डार्क पिंक कलर का लहंगा पहना था और उस पर बहुत भारी ज्वेलरी, और दुनिया के मेकअप में अच्छी लग रही थी। लड़कियां उसे रूम में तैयार कर रही थी। तभी वहां रॉकी आया। रॉकी के आते ही शनाया ने लड़कियों को अपने हाथ से जाने का इशारा किया। उसका इशारा समझ वो लड़कियां रूम से बाहर चली गई। उनके जाते ही रॉकी ने शनाया को देखते हुए कहा, वाओ बेबी, यू लुकिंग सुपर हॉट एंड सेक्सी। शनाया ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, आई नो, तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ। रॉकी ने शनाया को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अब बेबी आज से हम रोज रोज नहीं मिल पाएंगे ना, इसलिए सोचा क्यों ना आज अपना कोटा पूरा करके जाऊं। शनाया ने रॉकी के गले में बाहें डालते हुए कहा, क्यों ऐसा, शादी के बाद भी मैं तुमसे रोज मिलने आऊंगी। रॉकी ने उसकी कमर पकड़ते हुए कहा, आ बेबी ऐसे बोल के मुझे और मत तड़पाओ। रॉकी के कहते ही शनाया उसे किस करने के लिए आगे आई। रॉकी ने उसे रोकते हुए सीरियस वे में कहा, तुम जानती हो ना, शादी के बाद हमारा असल काम शुरू होगा, उसमें तुम कोई गलती नहीं कर सकती। शनाया ने उसके चेहरे पर उंगली घुमाते हुए कहा, हाँ मुझे सब मालूम है, शादी के बाद हमें क्या करना है। अब तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, अभी वो लड़कियां मुझे लेने आ जाएगी। शनाया की बात सुन रॉकी मुस्कुराया और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा। उन दोनों के बीच 1 इंच का ही फासला था। तभी धड़ाम से उस रूम का दरवाजा खुला। डोर खुलने की आवाज सुन दोनों हड़बड़ाकर एक दूसरे से दूर हो गए। शनाया, ये माता की चुनरी तुम्हारे लिए पंडित ने भेजी है, तुम इससे, कहते कहते श्रीशा अपनी जगह पर रुक गई। वो अजीब नजरों से रॉकी और शनाया को देखने लगी। वही शनाया के पसीने छूट गए श्रीशा को अपने सामने देख। उसके मन में यही चल रहा था, कहीं श्रीशा ने उन दोनों की बातें तो नहीं सुन ली। रॉकी भी काफी डरा हुआ था। श्रीशा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए उनसे पूछा, तुम दोनों डोर बंद करके क्या कर रहे थे। शनाया को थोड़ी राहत मिली कि श्रीशा ने कुछ सुना नहीं। फिर उसने गुस्से में कहा, क्या तुम्हारे अंदर बेसिक मैनर्स नहीं है? ऐसे किसी के रूम के अंदर बिना नॉक किए नहीं आना चाहिए। श्रीशा को शनाया के बोलने का अंदाज कुछ खास पसंद नहीं आया, फिर भी उसने अपनी गलती मानते हुए कहा, उसके आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही अंदर आ गई। बारात आने वाली है इसलिए मैं तुम्हें देखने आई थी। तुम तैयार हो या नहीं? और ये चुनरी तुम्हारे लिए पंडित जी ने भेजी है, इसे अपने सर पर डाल लो। कहते हुए उसने डोर खोला और लड़कियां अंदर आ गई। वो लड़कियां शनाया को बैठाकर उसकी चुनर सेट करने लगी। रॉकी जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था, श्रीशा ने उसे देखते हुए कहा, रॉकी, तुम यहाँ लड़कियों के बीच क्या कर रहे हो? मेरे साथ आओ, हमें मिलकर बारात का स्वागत करना है। श्रीशा की बात सुनकर रॉकी होश में आया और अपना सर हिलाते हुए उस रूम से बाहर चला गया। श्रीशा नीचे आए और स्वागत की तैयारियों में लग गई। इधर देव की बारात बड़े जोरों शोरों से आगे की तरफ बढ़ रही थी। देव अंदर अपनी कार में बैठा था। वो एकदम चुपचाप अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों चार के सामने श्रीशा का चेहरा ही घूम रहा था। जब से वो यहाँ आया था उसने पहली बार श्रीशा को शादी को लेकर रोते हुए देखा था, वरना उसने कभी श्रीशा की आंखों में शनाया से जलन या इस शादी के प्रति नाराजगी कुछ नहीं देखी थी। उसे इतना नॉर्मल बिहेव करते देख तो एक बार देव को डर लगने लगा था, क्या सच में श्रीशा के लिए उसका होना या ना होना एक समान है।
लेकिन जब कल उसने श्रीशा की आंखों एक फिर कुछ खोना का दुख देखा तो वो समझ गया, कहीं ना कहीं श्रीशा आज भी उसे प्यार करती है। वो यही सब सोच रहा था तभी अचानक उनकी गाड़ी रुक गई। देव ने बाहर देखा तो वो लोग होटल के सामने खड़े थे। देव बाहर आकर खड़ा हो गया। उसके आगे सब डांस कर रहे थे। वो वहीं खड़े होकर सबको देख रहा था। होटल के शोर शराबे की आवाज सुनकर श्रीशा समझ गई कि बारात आ चुकी है। उसने वहां डांस कर रहे लोगों से कहा, लड़कियों चलो मेरे साथ, बारात आ गई। कहते हुए उसने आरती की थाली उठाई और मेन डोर की तरफ बढ़ गई। श्रीशा बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने देखा उसके सारे दोस्त सदा, निक, पल्लवी, राहुल, संजू, आहान, सिद्धार्थ सब बारात में डांस कर रहे थे। श्रीशा मुस्कुराते हुए उन सबको देखने लगी। देव जो पीछे खड़ा था उसकी नजर श्रीशा पर पड़ी। कुछ देर के लिए वो सब कुछ भूलकर श्रीशा को देखने लगा। श्रीशा देखते ही उसका सारा स्ट्रेस, सारी परेशानियां दूर सी हो जाती है। उसे देखकर देव को अलग ही सुकून मिलता है। वो वहीं खड़े होकर एकटक उसे ही देखने लगा। वही सदा ने डांस करते हुए कहा, श्री तुम वहां क्या कर रही हो, यहाँ आओ ना, डांस करते हैं। श्रीशा ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं तुम लोग एंजॉय करो, मैं यहीं ठीक हूँ। सिद्धार्थ ने श्रीशा का हाथ पकड़ उसे अपने पास लाते हुए कहा, अरे आओ यार, हम कौन सा रोज रोज बारातों में डांस करते हैं, आज मेरे दोस्त की शादी है, जमकर मजे करते हैं। कहते हुए श्रीशा का हाथ पकड़ उसके साथ डांस करने लगा। श्रीशा ने हंसते हुए अपना सरना में हिलाया और आरती की थाली एक लड़की को पकड़ाकर धीरे धीरे डांस करने लगी। सिद्धार्थ और श्रीशा को साथ में डांस करता देख देव ने अपनी मुट्ठियां गुस्से में बंद कर ली। उसने अपना सर घुमाते हुए कहा, एक साले को चैन नहीं है, जब देखो तब श्री के आगे पीछे घुमाता रहता है, लेकिन ये भी कुछ वक्त का ही मेहमान है, फिर तो जो है मैं ही हूँ। कुछ देर सबने मिलकर एक साथ डांस किया। फिर श्रीशा आरती की थाली लेकर फिर से डोर पर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ और आहान देव के साथ आगे आए। देव ने अपना सेहरा हटाया और श्रीशा को देखने लगा। श्रीशा ने उसकी आंखों में एक बार भी नहीं देखा और उसका तिलक करके आरती करने लगी। श्रीशा ने बिना देव से नजरें मिलाए उसका स्वागत किया और दरवाजे से हट गई। वो वहां से जाने लगी तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे तुम कहाँ जा रहा हो, अभी तो तुम्हें देव से नेक भी लेनी है। श्रीशा ने उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, वो सब ये लड़कियां देख लेगी, मुझे बहुत काम है और पंडित जी भी बुला रहे हैं। इतना कहकर वो वहां से चली गई। श्रीशा तो चली गई लेकिन देव की तीखी नजरें अभी भी सिद्धार्थ के हाथों पर रुकी थी जिसे उसने अभी श्रीशा का हाथ पकड़ा था। कुछ देर में सब अंदर आ गए। देव जाकर मंडप में बैठ गया। वो मंडप में बैठा और उसके सामने श्रीशा शादी की सामग्री देख रही थी। अभी तक एक बार भी श्रीशा ने देव को नहीं देखा था या उसे देखना नहीं चाहती थी। देव से श्रीशा की ये इग्नोरेंस बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। श्रीशा ऐसे दिखा रही थी जैसे देव यहाँ है ही नहीं, उसका होना ना होना श्रीशा के एक बराबर है। पंडित जी ने श्रीशा की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तुम अग्नि में डालने के लिए थोड़ा और सा घी लेकर आओ, ये कम पड़ेगी। श्रीशा ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, जी पंडित जी, मैं भी लेकर आता हूँ, जब तक आप शादी की रस्में शुरू कीजिए। श्रीशा के वहां से जाते ही देव ने भी अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, पंडित जी मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। पंडित जी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, पर बेटा थोड़े जल्दी आना, शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। उनकी बात सुनकर देव वहां से चला गया। इधर श्रीशा ने घी किया और वापस मंडप की तरफ जाने लगी। तभी देव ने उसका रास्ता रोक लिया। श्रीशा ने एक नजर उसे देखा और वहां से जाने लगी। उसका फिर ऐसे इग्नोर करना देव का गुस्सा और बढ़ा गया। उसने श्रीशा का हाथ पकड़ा और साइड में ले गया। श्रीशा ने घी संभालते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, हाथ छोड़ो मेरा, ये गिर जाएगा। देव ने उसे अपने सामने लाते हुए गुस्से से पूछा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, ऐसे मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो। श्रीशा ने उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मसला मुझ में नहीं तुम में है। आज शादी है, सेहरा पहने खड़े हो, फिर भी तुम हो कि मेरे साथ यहाँ बकवास कर रहे हो, कब अपनी नींद से जागोगे तुम। श्रीशा की बात सुन देव ने उसका चेहरा अपने करीब लाते हुए कहा, नींद से जागने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। कब से जो तुम ये खुद को धोखा देते हुए आ रही हो, बंद कर दो ये सब। श्रीशा ने उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा, शुक्र है मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ, मगर तुम तो ना जाने एक साथ कितने लोगों को धोखा दे रहे हो, और मेरे साथ ये डबल गेम खेलने की कोशिश बिल्कुल मत करना, समझे तुम। इतना कहकर श्रीशा ने देव को खुद से दूर किया और अपना लहंगा और घी संभालते हुए वहां से चली गई। श्रीशा के वहां से जाते ही देव ने एक गहरी सांस ली और वो भी जाकर मंडप में बैठ गया। देव के वहां बैठते ही पंडित जी ने श्रीशा से कहा, कन्या को बुलाए, मुहूर्त निकला जा रहा है।
उनकी बात सुनकर श्रीशा ने सदा और पल्लवी को शनाया को लाने का इशारा किया। कुछ देर में दोनों उसे लेकर नीचे आए। उन्होंने शनाया को ले जाकर देव के पास बैठा दिया। शनाया के बैठते ही पंडित ने शादी के मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे जैसे शादी आगे बढ़ रही थी, श्रीशा के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका मन कर रहा था वो इन सबसे कहीं दूर चली जाए। तभी पूरे हॉल की लाइट्स ऑफ हो गई। श्रीशा के वहां से जाते ही देव ने एक गहरी सांस ली और वो भी जाकर मंडप में बैठ गया। देव के वहां बैठते ही पंडित जी ने श्रीशा से कहा, कन्या को बुलाए, मुहूर्त निकला जा रहा है। उनकी बात सुनकर श्रीशा ने सदा और पल्लवी को शनाया को लाने का इशारा किया। कुछ देर में दोनों उसे लेकर नीचे आए। उन्होंने शनाया को ले जाकर देव के पास बैठा दिया। शनाया के बैठते ही पंडित ने शादी के मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे जैसे शादी आगे बढ़ रही थी, श्रीशा के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका मन कर रहा था वो इन सबसे कहीं दूर चली जाए। तभी पूरे हॉल की लाइट्स ऑफ हो गई। अब आगे अचानक यूं लाइट्स ऑफ हो जाने से पूरे हॉल में हलचल मच गई। चारों तरफ शोर होने लगा और सब इधर उधर देखने लगे। सारी जगह अंधेरा देख श्रीशा ने खुद से कहा, यार ये लाइट कैसे चली गई? हो क्या रहा है होटल में? पहले सगाई में लाइट चली गई और अब शादी में भी, उफ। वो वहां से कुछ करने के लिए जाने लगी, तभी मंडप ठीक सामने बड़ी सी वॉल पर एक स्पॉट लाइट आई। सारे उसी तरफ देखने लगे। श्रीशा भी कंफ्यूजन में उस वॉल को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई फिल्म चलने वाली है। तभी वहां एक वीडियो चलने लगी। उस वीडियो को देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस वीडियो में दिख रहे लड़का और लड़की को शनाया का तो जैस खून ही सूख गया। वो अपना मुंह खोले उस वीडियो को देखने लगी। वही तो मैं सोचूं, तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? याद नहीं हमने उस लड़की कितना बुरा फंसाया था, जिस वजह से आज भी वो देव उसे नफरत करता है। इतना कहकर वो लड़की हंसने लगी। उस लड़के ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, शनाया बेबी, तुम्हारा वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड तो है ही एक नो का बेवकूफ। हम उसे इतने सालों से बेवकूफ बना रहे हैं जो उसे समझ ही नहीं आता। मैंने 4 फोटो क्या भेजे, उसने तो उसे घर से निकाल दिया। अब इतना तो आप लोग जानते ही हो, वो और कोई नहीं शनाया और रॉकी ही है। उन दोनों की वीडियो थी जब वो एक साथ बिस्तर में थे। शनाया ने डरते हुए अपने पास देखा, लेकिन वहां से देव नहीं दिखा। वो जल्दी जल्दी अपना सर घुमाकर देव को ढूंढने लगी। पूरे हॉल में उसकी ही बातें हो रही थी। कैसी लड़की है ये, शादी किसी और के साथ और बिस्तर में किसी और के साथ। देख के ही लग रहा है ये मिस्टर सिंह से पैसों के लिए शादी कर रही थी। देखो कैसे बेशर्मों की तरह इस लड़के से लिपट कर खड़ी है। छी छी, ऐसी लड़कियों का बिल्कुल भरोसा नहीं, माँ बाप का ठिकाना नहीं, और यहाँ अलग ही गुल खिला रही है। पूरे हॉल में सबके बीच ऐसी ही बातें हो रही थी। ये सब सुनकर शनाया को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अपना लहंगा अपनी मुट्ठियों में भर लिया। उसने अपने दांत पीसते हुए खुद से कहा, व्हाट द हेल, ये सब क्या हो गया? किसकी हरकत है ये? जिसने भी ये किया मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। रॉकी जो हक्का बक्का होकर सब देख रहा था, उसका माथा पसीने से भर गया। उसने अपने आसपास देखा था तो सब वीडियो देख रहे थे और अंधेरा होने के कारण किसी का ध्यान उस पर नहीं था। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, किसी ध्यान नहीं है, जल्दी यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना ये लोग मेरा बुरा हाल करेंगे। जो होगा ये देख लेगी, मैं अपनी जान बचाकर भागता हूँ। वैसे भी ये सब इसी का आइडिया था तो मरे भी ये भी। वो वहां से भागने के लिए मुड़ा ही था, तभी उसके सामने संजू और राहुल आ गए। उन दोनों को अपने सामने देख रॉकी डर गया। संजू ने रॉकी के गेल में हाथ डालते हुए कहा, अरे रॉकी मियाँ, आप कहाँ चले? ये तो सिर्फ टेल था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्त नहीं दुश्मन, क्योंकि इसके बाद तो देव भाई तुम्हारी सारी गर्मी निकाल देंगे। राहुल ने भी उसके गले में हाथ डालते हुए कहा। ऐसे ही दोनों ने उसे पकड़ लिया। रॉकी का तो डर से बुरा हाल था। वो बस खुद की जान की दुआ मांग रहा था। श्रीशा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कभी शनाया को देख रही थी तो कभी उस वीडियो को। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, इतनी मासूम दिखने वाली लड़की ऐसा भी कर सकती है। वही वीडियो में रॉकी की बात सुनकर श्रीशा इतना तो समझ चुकी थी, घर निकालने वाली बात जरूर उसे जुड़ी है। पल्लवी ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ये सब क्या है? ये रॉकी तो शनाया का दोस्त था, फिर ये दोनों ऐसे बैठ एक साथ कैसे? और देव इसे शादी करने वाला था। आहान ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ये बात हमें भी कुछ टाइम पहले ही पता चली। पल्लवी ने उसकी तरफ देखते हुए हैरानी से कहा, व्हाट, देव ये सब जानता है? और अगर ऐसा है तो वो शनाया से शादी क्यों कर रहा है? और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया?
आहान ने सामने चल रही वीडियो को देखते हुए कहा, देव ने मना किया था किसी को बताने के लिए, इसलिए नहीं बताया। और देव इस शादी को इतनी दूर तक क्यों लेकर आया ये तो वही जानता है। पल्लवी ने दुखी होते हुए कहा, मुझे बुरा लग रहा है देव के लिए, लेकिन जैसा उसने मेरी श्री के साथ किया वो सब डिजर्व करता है। पल्लवी बात सुन आहान ने उसे कुछ नहीं कहा, वो जनता था पल्लवी का गुस्सा जायज है। अब देव ने गलती भी तो कोई छोटी नहीं की थी। वही वॉल पर चल रही वीडियो बंद हुई और दूसरी वीडियो चलने लगी जो अभी की थी, जिसमें रॉकी और शनाया उस रूम में बातें कर रहे थे और एक दूसरे बहुत करीब थे। उन दोनों की बातें सुनकर श्रीशा ने हैरानी से कहा, ये तो अभी की लगती है जब ये दोनों एक साथ उस रूम में थे। इन दोनों का प्लान था देव को फंसाने का। फिर उसने इधर उधर देखते हुए कहा, पर ये देव है किधर, कहीं शनाया को ऐसे देख उसको सदमा तो नहीं लग गया। तभी अचानक पूरा हॉल लाइटों से जल उठा। उजाला होते हैं सबकी नजर बिल्कुल सामने पड़ी, जहां देव एक बड़ी सी चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा था। उसकी शेरवानी के आगे के 2 बटन खुले थे, जिसे वो और भी हैंडसम लग रहा था। देव के हाथ में मोबाइल था जिसे वो वीडियो चल रही थी। देव को ऐसे देखकर शनाया के पसीने छूट गए। उसे बहुत डर लगने लगा। वही देव ने अपना मोबाइल को घुमाते हुए बड़े डेंजरस अंदाज में कहा, शनाया बेबी, कैसी लगी फिल्म, कहो तो और दिखाऊं। देव की आवाज सुन शनाया थर थर कांपने लगी। उसे पता था उसका भांडा फूट चुका है, फिर भी उसने झूठ बोलते हुए कहा, बेबी ये सब झूठ है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर उसने श्रीशा की तरफ देखते हुए अपने दांत पीसकर कहा, ये किसी की साजिश है हम दोनों को अलग करने की। शनाया की बात सुन देव की आईब्रो ऊपर उठ गई। वो उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो उसने देव को कोई जोक सुनाया है। वही शनाया को ऐसे श्रीशा की तरफ इशारा करते देख सदा चीर गई। उसने श्रीशा से कहा, ये तुम्हें ऐसे क्यों देख रही है, इसकी ये वीडियो तुमने वायरल की है। श्रीशा ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मालूम नहीं, मेरी तो कोई आपसी दुश्मनी भी नहीं है इसे। सदा ने अपना मुंह बिगाड़ते हुए गुस्से से, काले काम तो खुद ने किए हैं और आंखें हमें दिखा रही है। मैं मुंह तोड़ दूंगी इसका, बेशर्म कहीं की। श्रीशा ने उसे शांत करते हुए कहा, तू रिलैक्स कर, वैसे भी यहाँ माहौल बहुत टेंस है। वही देव ने शनाया की तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा, ओ, तुम मुझसे प्यार करती हो। शनाया उसके पास गई और अपने झूठे आंसू निकालते हुए बोली, हाँ बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझ पर यकीन करो, रॉकी सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। देव अपनी जगह से खड़ा हुआ और शनाया के ड्रामे को देखने लगा। शनाया को लगा देव उसकी बातों पर यकीन कर रहा है। उसने अपना नाटक जारी रखते हुए कहा, बेबी मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे लिए मैंने अपने मोम डैड को भी छोड़ दिया। देव ने अपनी एक आईब्रो इरेज की ओर झट से शनाया के बाल पकड़ लिए। उसने शनाया का मुंह अपने करीब किया और अपने दांत पीसते हुए बोला, बंद करो अपना ये नाटक, बहुत बेवकूफ बन चुका मैं और बहुत बेवकूफ बना चुकी तुम दोनों मुझे, लेकिन अब तुम्हारे इन झूठे आंसुओं में नहीं आने वाला। सब खड़े उन दोनों को ही देख रहे थे। श्रीशा भी उन्हें ही देख रही थी। उसे देव के लिए बुरा लग रहा था। उसने जिसे इतना इतना प्यार किया उसी ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। ये सब सोचते हुए श्रीशा के होठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने मन में कहा, कभी जो इसने मेरे साथ किया था आज वही इसके साथ हो रहा है। धोखा कभी मरता नहीं है, आज तुम दोगे कल तुम्हें मिलेगा। फिर उसने अपना मुंह फेरते हुए कहा, खैर मुझे क्या करना, इन लोगों का मसला है। देव के ऐसे बाल पकड़ने से शनाया को बहुत दर्द हो रहा था। उसने रोते हुए कहा, देव मेरे बाल छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। देव ने उसके बालों पर पकड़ और कसते हुए कहा, तुम्हें दर्द हो रहा है, और उस दर्द का क्या जो मैं इतने सालों से सहन कर रहा हूँ। तुम दोनों की वजह से मुझे मेरे प्यार से मुंह मोड़ना पड़ा। तुम दोनों की वजह से मैं 3 साल से उस नफरत को लेकर जी रहा हूँ, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। देव ये सब इतनी ही आवाज में बोल रहा कि सिर्फ शनाया ही सुन सके। वो नहीं चाहता उसका और श्रीशा का रिश्ता ऐसे सबके सामने आए। देव ने आगे गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना पागल हूँ जो तुमसे शादी करूंगा? बहुत पहले से जनता हूँ तुम दोनों ये खेल में, बस एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहा था। देव की बात सुन शनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, क्या तुम सब जानते थे? देव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों मुझे जितना पागल समझते हो उतना मैं हूं नहीं। शक तो तुम पे पहले से ही था, बस किसी ठोस सबूत का इंतजार कर रहा था जो तुमने खुद चल के मुझे दे दिया। देव की बात सुनकर शनाया उसे कंफ्यूजन से देखने लगी। आखिर उसने देव को कौन सा क्लू दिया जिसे उसे उन पर शक हो? देव ने हंसते हुए कहा, जिस दिन तुमने सबके सामने शादी का ऐलान किया था उसी वक्त मैं समझ गया था आखिर दाल में कुछ तो काला है।
जिसने 3 सालों में मेरे शादी का जिक्र तक नहीं किया, उसे इतनी जल्दी किस बात है। फिर उसने शनाया को अपने लाल आंखें दिखाते हुए कहा, सच तो यह तुम्हें डर था कहीं मैं फिर से श्री के प्यार में गिर ना जाऊं, और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारा प्लान तो फेल हो जाएगा। वहीं से मैंने तुम दोनों की अर्थी की तैयारी शुरू की। देव की बात सुनकर शनाया ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। तभी देव ने झट से 3 शनाया के बाल छोड़े और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। उसके नीचे गिरते ही श्रीशा अपने होश में आई। उसने अपने सामने देखा तो देव उसी की तरफ आ रहा था। देव को अपनी तरफ आता देख श्रीशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने डरते हुए खुद से कहा, है भगवान, ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है। अभी इसके सर पे खून सवार है, कहीं ऐसा ना हो ये गुस्से में आकर कुछ कर दे। कहते हुए उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। देव श्रीशा के साइड से निकलकर रॉकी के पास चला गया। उसने रॉकी के कॉलर पकड़े और उसके मुंह पर पंच मारते हुए बोला, तू ही था ना वो जिसने फोटो एडिट किए थे। सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से मैंने अपने प्यारा पर शक किया जो गंगा की तरह पवित्र है। मैंने तुम दोनों को दुनिया में ही नर्क ना दिखाया ना तो मेरा नाम भी देवकरण सिंह नहीं। कहते कहते हुए वो रॉकी को मारने लगा। रॉकी को मारते मारते देव ने उसे अधमरा कर दिया। वही श्रीशा जो सब देख रही थी उसकी नजर अपने पैर के पास पड़े एक मोबाइल पर पड़ी। श्रीशा उसे देखते ही समझ गई ये और किसी का नहीं देव का मोबाइल है। उसने ये देव के हाथ में देखा था। श्रीशा ने मोबाइल ऑन किया तो पहले उसने शनाया और रॉकी की वीडियोस थी। उसने फोन थोड़ा और स्क्रॉल किया था, उसमें दिख रही चीज को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। देव श्रीशा के साइड से निकलकर रॉकी के पास चला गया। उसने रॉकी के कॉलर पकड़े और उसके मुंह पर पंच मारते हुए बोला, तू ही था ना वो जिसने फोटो एडिट किए थे। सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से मैंने अपने प्यारा पर शक किया जो गंगा की तरह पवित्र है। मैंने तुम दोनों को दुनिया में ही नर्क ना दिखाया ना तो मेरा नाम भी देवकरण सिंह नहीं। कहते कहते हुए वो रॉकी को मारने लगा। रॉकी को मारते मारते देव ने उसे अधमरा कर दिया। वही श्रीशा जो सब देख रही थी उसकी नजर अपने पैर के पास पड़े एक मोबाइल पर पड़ी। श्रीशा उसे देखते ही समझ गई ये और किसी का नहीं देव का मोबाइल है। उसने ये देव के हाथ में देखा था। श्रीशा ने मोबाइल ऑन किया तो पहले उसने शनाया और रॉकी की वीडियोस थी। उसने फोन थोड़ा और स्क्रॉल किया था, उसमें दिख रही चीज को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब आगे श्रीशा किसी मूर्ति की तरफ अपने सामने फोन की स्क्रीन देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो एक एक करके फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगी। दरअसल श्रीशा और कुछ नहीं अपने एडिट किए हुए फोटोज देख रही थी जो देव के फोन में थे। श्रीशा ने उन तस्वीरों को देखते हुए अपने मन में कहा, ये सब क्या है। ये मैं नहीं हूँ। सारी तस्वीरें कहाँ से आई और देव के फोन में क्या कर रही है। यही सारी चीजें श्रीशा के मन में चल रही थी। तभी उसने फोटो की डिटेल्स में जाकर डेट चेक की तो उसकी मानो सारी हिम्मत जवाब दे गई। ये तारीख वो कैसे भूल सकती थी। ये उसी दिन देव को भेजी गई थी जिस दिन देव ने श्रीशा को घर से निकाला था। उन्हें देखते ही श्रीशा समझ गई आखिर उस दिन हुआ क्या था। श्रीशा जिसकी आंखें उन जाली तस्वीरों को देखते हुए नम हो गई थी। उसने अपनी नजरें उठाकर देव को देखा जो अभी पागलों की तरह रॉकी को मार रहा था। देव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर खून सवार हो। तभी अचानक ही देव की नजर श्रीशा पर पड़ी। श्रीशा के हाथ में अपना फोन देख देव के हाथ अपने आप रुक गए। श्रीशा की आंखों में एक अलग ही दर्द ही था जिसे देख देव समझ गया श्रीशा ने हो ना उसके फोन कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए। शिट, कहीं श्री ने वो सब देख तो नहीं लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसने वो देख लिए तो मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा इसे। देव ने श्रीशा को देखते हुए अपने मन में कहा। दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते थे कि देव की आंखों ने श्रीशा से सब कह दिया जो उसने अपने मन में कहा था। श्रीशा ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ अपना सर हाँ में हिलाया, जैसे कह रही हो, हाँ मैंने वो सब देख लिया जो तुम मुझसे छुपाना चाहते थे। सब देख लिया मैंने। श्रीशा ने एक नजर गुस्से और नफरत से देव को देखा और उस भीड़ से चली गई। उसे यूं जाता देख देव परेशान हो गया। उसे पता था श्रीशा का दिल टूटा है, लेकिन वो ऐसे उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। देव ने रॉकी को उठाया और उसे अपने बॉडीगार्ड से बोला, अभी अच्छे से खातिरदारी करो इसकी, बाद में इसका क्या करना है वो मैं बताता हूँ। वो वहां से जाने लगा तभी उसकी नजर शनाया पर पड़ी जो नीचे बैठे बैठे रो रही थी। वो शनाया को गुस्से से देख रहा था। तभी आहान ने कहा, तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। देव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल के लिए मैं इसे सदा और पल्लवी के हवाले करता हूँ।
जितना हो सके उतने चांटे मारो इसे जब तक इसके गाल से खून ना बहने लगे। देव की बात सुन शनाया की आंखों में खौफ आ गया। उसने अपनी जान की भीख मांगते हुए कहा, प्लीज देव मेरे साथ ऐसा मत करो, जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगने को तैयार हूँ तुमसे भी और श्री। इसके वो कुछ बोलती उसे पहले देव ने उसके जबड़े को पकड़ते हुए कहा, माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ तुम पछतावा करोगी अपने किए पर। इतना कहकर देव ने उसका मुंह छोड़ा और वहां से चला गया। देव के वहां से जाते ही सदा और पल्लवी शनाया की तरफ बढ़ने लगी। उन दोनों अपनी तरफ आता देख शनाया पीछे खसकने लगी। उसे यूं डरता देख पल्लवी ने गुस्से से कहा, ये डर तो कुछ भी नहीं है, तुमने जो किया उसके लिए देव तुम्हें जहन्नुम की शेर करवाएगा। कहकर उसने शनाया के गाल पर एक जोरदार चांटा मारा। शनाया उस चांटे के दर्द से उभर पाती उसे पहले सदा ने उसे एक थप्पड़ और मारते हुए कहा, और मुझे तो तुम जब से आई तभी से जहर लगती हो, सोचा नहीं ये जहर इतना खतरनाक होगा। अब देखो क्या हाल करती हूँ मैं तुम्हारा शनाया बेबी। ऐसे ही दोनों शनाया पर चांटों की बारिश करने लगी। अब तक आहान ने सारे मेहमानों को भेज दिया था, अब लॉबी में सिर्फ वो कुछ लोग ही बचे थे। वही दूसरी तरफ श्रीशा के हाथ में देव का फोन था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अब तक होटल से बाहर निकल चुकी थी। पूरी रोड सुनसान थी और श्रीशा अकेले ही उस रोड पर बेसुध होकर चले जा रही थी। आज उसका दिल एक बार टूटा था, वो भी उसी शख्स की वजह से। इधर देव ने श्रीशा को पूरा होटल में ढूंढा लेकिन श्रीशा उसे कहीं नहीं मिली। उसने होटल के बाहर खड़े एक गार्ड से पूछा, क्या तुमने श्री को देखा? उस गार्ड ने अपना सर झुकाते हुए कहा, साहब श्री मैडम अभी अभी होटल से बाहर गई है। देव ने उस गार्ड को थैंक्स बोला और होटल से बाहर निकल गया। वो बेंगलो की सड़क पर श्रीशा नाम जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे ढूंढने लगा। तभी उसके कानों में पायलों की आवाज आई। ये आवाज अच्छे से पहचानता था। उसने तुरंत उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी। उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक था, वो और कोई श्रीशा ही थी। देव दौड़कर श्रीशा पास गया और उसके के सामने जाकर खड़ा हो गया। अपने सामने अचानक किसी को देख श्रीशा के कदम अपने आप रुक गए। उसने अपना सर उठाकर देखा तो सामने देव खड़ा था। देव को देखते ही श्रीशा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वही देव उसे हैरानी से देख रहा था क्योंकि श्रीशा का मुंह रोने की वजह से पूरा हो गया था, जैसे उसे अभी खून निकलने लगेगा। श्रीशा ने देव से अपनी नजरें फेरी, वो साइड से जाने लगी। तभी देव ने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, श्री मेरी बात सुनो। देव के बाजू पकड़ने से श्रीशा का गुस्सा जो दबा हुआ था वो फूट पड़ा। उसने देव को जोर से धक्का देते हुए कहा, हाथ मत लगाओ मुझे, और क्या सुनूं मैं? हाँ। फिर उसने फोन ऊपर करते हुए कहा, इस सब के बाद भी तुम कुछ कहने के काबिल हो? हाँ बताओ मुझे। देव ने श्रीशा के कंधे पकड़ते हुए कहा, देखो श्री मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझे गलतफहमी हुई थी। श्रीशा ने देव के हाथ अपने कंधों से हटाए और अपने अंदर उमड़ रहे दर्द से बोली, गलतफहमी? तुम इसे गलतफहमी का नाम दे रहे हो? गलतफहमी नहीं, ये तुम्हारी असलियत थी जो तुम मेरे बारे में सोचते थे। अरे तुम खुद मुझे खरीद कर लाए थे, मैं नहीं आई थी तुम्हारे पास। देव को समझ नहीं आ रहा था वो श्रीशा को कैसे अपनी बात समझाए, क्योंकि श्रीशा उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। देव ने श्रीशा के हाथ से अपना मोबाइल छीना और उसे वो तस्वीरें दिखाते हुए बोला, देखो इन तस्वीरों को, इन्हें देखकर लगता है ये कहीं से फोटोशॉप की गई है, मुझे भी ऐसा ही लगा था। दिल टूट गया था ये सब देखकर, बर्दाश्त नहीं हुआ था मुझसे, इसलिए गुस्से में आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा। देव की बात सुनकर श्रीशा को गुस्सा आ गया। उसने देव का कॉलर पकड़ा और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैं मर गई थी क्या? हाँ बोलो मैं मर गई थी, पूछते ना मुझसे आकर श्री ये सब क्या है? अगर दिल ही टूटा था तुम्हारा तो करते मुझसे सवाल, मांगते मुझसे हिसाब, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जिसने जो दिखाया बस देखते गए। कहते कहते वो रोने लगी। सब्र किया, दर्द सहे, तेरी चौखट पे बैठे रहे, बोले हम, बोले तुम, और जमाने की सुनते गए। श्रीशा की बात सुन देव ने के होंठ जैसे सील गए। उसे समझ नहीं आया वो श्रीशा को इस बात का क्या जवाब दे, क्योंकि उसकी असल गलती तो यही थी कि उसने कोई कदम उठाने से पहले श्रीशा से बात क्यों नहीं की। देव को खामोश देख श्रीशा के आंसू फिर से बहने लगे। उसने देव की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए रोते हुए कहा, अरे तुम्हें तो कभी यकीन था नहीं मुझ पर। जिस दिन तुम मुझे अपनी जिंदगी में लाए थे उसी दिन तुमने मुझसे नफरत बांध ली थी। कभी यकीन नहीं किया मेरी तूने ना सुनी कभी, क्यों मैं तुमको पुकारूं? आंसू बैठे कैद पलकों पे, कैसे इनको बहाऊं? श्रीशा की बातें सुनकर देव की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसे श्रीशा का दर्द देखा ही नहीं जा रहा था। उसने अपनी आंखों बंद कर ली।
लेकिन आंसू फिर भी बंद नहीं हुए, वो बहे जा रहे थे। श्रीशा ने देव के चेस्ट पर मुक्की मारते हुए बिखरते हुए आगे कहा, जब मौका मिला तब तब तुमने मुझे बेइज्जत किया। गलती की तब सुनाया, गलती नहीं थी तब भी, पर तुम एक दिन ऐसा बता दो जब मैंने तुमसे शिकायत की हो। अरे तुमसे क्या, मैंने तो कभी किसी से कोई शिकवा नहीं किया। रोज कुछ बुरा होता तो ऐसा लगता था कोई नहीं कल अच्छा होगा, और इससे बुरा तो क्या होगा मेरे साथ। लेकिन तुम सबने मिलकर मुझे गलत साबित किया, सबने मुझे रोज याद करवाया। नहीं श्री, तुम खुश मत होना, अभी तो और बुरा होना है तुम्हारे साथ। कहते हुए वो देव के चेस्ट पर ही सर रखकर रोने लगी। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारी, मैं हारी। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारी, मैं हारी। देव ने श्रीशा का मुंह अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसे अपना सर जोड़ लिया। वो ऐसे ही रोते हुए बोला, बस 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 करो प्लीज, मुझे और मत गिराओ अपनी नजरों में, पहले ही बहुत गिर चुका हूँ। तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं है मुझ में। देव की बात सुन श्रीशा और जोर से रोने लगी। उसने अपना सर ऊपर करते हुए कहा, कुत्ता भी पाल लो तो उसे भी दिल लग जाता है। मैं तो फिर भी इंसान थी, तुमसे लगा लिया तो क्या गुनाह किया। अगर मुझे मालूम होता तुमसे दिल लगा कि मुझे इतनी अजियत झेलनी पड़ेगी, तो यकीन मानो उससे पहले मैं मरना पसंद करती। तूने कहा जो मैंने किया वो, अब क्या गिला है तुझे। हम तो हुए जोगी, तस्बीह तेरी कर हासिल हुआ क्या हमें। टूटी तस्बीह कैसे जोऊं मैं, झूठे दावे कैसे तोलूं मैं। इश्क था सच्चा मगर तुम बेजान थे, काश कभी तू समझता मुझे। श्रीशा की बात सुन देव ने झट से अपनी आंखें खोली। श्रीशा उसे प्यार करती है, ये सुनकर पता नहीं कितनी खुशी की हुई थी, वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। वो आंसुओं में ही मुस्कुराने लगा। उसने श्रीशा का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा, मेरी जान मुझ पर यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस एक मौका दो मुझे, फिर कभी तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे हिस्से लाकर रख दूंगा, बस एक मौका। देव की बात सुनकर श्रीशा ने झट से अपनी आंखें खोली और उसे खुद से दूर करते हुए बोली, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। और रही तुम्हारी गलती की बात, तो एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लो, माफ तो मैं तुम्हें मरकर भी करूंगी। धीमी धीमी आहतें तेरी आज भी दे सदाएं, पर जो जख्म दिल में छुपे बैठे उनको कैसे मिटाएं। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारी, मैं हारी। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारी, मैं हारी। इतना कहकर श्रीशा मुड़कर वहां से जाने लगी। तभी देव ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, पागलों की तरह चाहता हूँ मैं तुम्हें, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। देव की बात सुन श्रीशा के कदम अपने आप रुक गए। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था देव से प्यार का इजहार सुनकर उसे अच्छा लगा है या बुरा। वो बस ऐसे खड़ी रही। श्रीशा को रुकता देख देव के मन में एक उम्मीद की किरण जाग गई। वो फिर से दौड़कर श्रीशा के पास गया और उसके कंधे पकड़ते हुए कहा, सुना तुमने, बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पहले भी तुम्ही से प्यार था और अब फिर से दोबारा मोहब्बत हुई है तुमसे। उसकी बात सुन सुन श्रीशा कड़वाहट से मुस्कुराई। उसने देव की तरफ देखते हुए दर्द से कहा, ये तो और भी अच्छा है, अब तुम भी वही दर्द सहन करो जो कभी मैंने किया था, तुम्हें भी तो पता चले अपने प्यार को आंखों के सामने देखकर उसे प्यारा ना कर कितना मुश्किल होता है। दिल में दर्द होकर होठों से मुस्कुराना कितना तकलीफ देता है, ये तुम्हें अब पता चलेगा। इतना कहकर उसने देव का हाथ झटका और वहां से जाने लगी। देव वहीं खड़ा रहा और अपना सर नीचे करके धीरे से रोते हुए बोला, मत करो मेरे साथ ऐसा, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़कर, प्लीज ही। देव ने ये सब बहुत धीरे से बोला था, लेकिन श्रीशा ने उसकी बात सुन ली थी। श्रीशा अपनी जगह रुकी और आसमान को देखते हुए बोली, याद है तुम्हें, ऐसी ही एक काली रात थी, ऐसे ही मैं भी रो रही थी, भीख मांग रही थी तुमसे, मत छोड़कर जाओ मुझे, मैं मर जाऊंगी, ऐसे ही पागलों की तरह बड़बड़ाए जा रही थी। तब तुमने नहीं सुना था और आज मैं नहीं सुन रही। फिर वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, हम दोनों वही हैं, बस जगह बदल चुकी है। उस वक्त मेरा कोई नहीं था और अब शायद तुम्हारा भी। इतना कहकर वो अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। देव ने श्रीशा को जाते हुए देखा और अपने आंसू साफ करते हुए कहा, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत, तुम्हारी नाराजगी सब कबूल है मुझे, तुम्हें अपने पास रखने के लिए सब बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अब फिर से तुम्हें अपने से दूर जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर वो भी वहां से चला गया। दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे। दोनों ही अपनी अपनी जिद में मशगूल थे, क्या ऐसे में दोनों कभी मिल पाएंगे। फिर वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, हम दोनों वही हैं, बस जगह बदल चुकी है। उस वक्त मेरा कोई नहीं था और अब शायद तुम्हारा भी। इतना कहकर वो अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। देव ने श्रीशा को जाते हुए देखा और अपने आंसू साफ करते हुए कहा,
तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत, तुम्हारी नाराजगी सब कबूल है मुझे, तुम्हें अपने पास रखने के लिए सब बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अब फिर से तुम्हें अपने से दूर जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर वो भी वहां से चला गया। दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे। दोनों ही अपनी अपनी जिद में मशगूल थे, क्या ऐसे में दोनों कभी मिल पाएंगे। अब आगे। सुबह का वक्त। रात के इतनी बड़े तमाशे के बाद सब अपनी अपनी सोच में ही गुम थे। श्रीशा अपने केबिन में लैपटॉप के सामने बैठी थी। वो काम करना चाहती थी, लेकिन कल की बातें उसके ज़हन से जा ही नहीं रही थी। ना चाहते हुए भी उसका दिमाग उसे देव के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। वो अपनी सोच में ही गुम थी, तभी उसके कैबिन में बिना नॉक किए पल्लवी आ गई। श्रीशा को पल्लवी के आने का पता ही नहीं चला। पल्लवी ने उसे खोए हुए देखा तो डेस्क पर अपना हाथ टैप करते हुए बोली, ओह हेलो मैडम, किस सोच में गुम बैठी हो। पल्लवी की बात सुन श्रीशा अपने होश में आई। उसने सीधे बैठते हुए कहा, अरे कुछ यार, बस वो थोड़ा सा दर्द कर रहा था। पल्लवी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ अब इतने ड्रामे सर दर्द होना तो लाजमी है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा वो शनाया इतनी चालक लोमड़ी निकली, मतलब कोई इतना कैसे गिर सकता है, और वो भी सिर्फ पैसों के लिए। श्रीशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज के वक्त में कुछ नामुमकिन नहीं है। कोई भी अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है। श्रीशा की बात सुन पल्लवी को उसके लिए बुरा लगा। उसे पता था श्रीशा किस बारे में बात कर रही है। उसने श्रीशा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए हिचकिचाते कहा, अब तो शनाया का पत्ता भी कट गया, तो तेरे और देव के बीच कुछ। पल्लवी इसे आगे कुछ बोलती, तभी श्रीशा ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा। वो बड़े शांत लहजे में बोली, तू जानती है ना तू क्या बोल रही है। पल्लवी ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ जानती हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। पिछले 3 सालों से तूने किसी और आदमी की तरफ अपनी आंख उठाकर नहीं देखा। एक वाहिद देव ही है जिसे तूने अपने सच्चे मन चाहा था और आज भी चाहती है। श्रीशा ने चुप करवाते हुए कहा, प्लीज स्टॉप इट यार, अब इस मामले में मुझे कोई बात नहीं करनी, और तू भी भूल जाए ऐसा कुछ होने वाला है। इतना कहकर श्रीशा अपने लैपटॉप को लेकर बैठ गई। पल्लवी ने श्रीशा को देखते हुए अपने मन में कहा, प्यार करती हूँ तुझसे, फिक्र है तेरी मुझे, मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे खुश देखना चाहती हूँ। और मैं ये अच्छे से जानती हूँ तेरी सिर्फ देव में है। तू माने या ना माने, तेरा दिल आज भी देव के लिए धड़कता है। पल्लवी ने कुछ देर श्रीशा को ऐसे ही देखा और फिर उठकर वहां से चली गई। पल्लवी के जाते ही श्रीशा ने अपना लैपटॉप फिर से बंद कर दिया। उसने अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, ओफ यार, क्या करूं मैं, सब मेरे साथ ही क्यों होता है। मुझे नहीं करना उसे माफ, और ना उसके लिए अपने मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखना है। जो उसने मेरे साथ किया उसके मुझे सिर्फ उसे नफरत करनी है, फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ। श्रीशा ने इतना ही कहा था, तभी उसके केबिन में किसी ने नॉक किया। श्रीशा ने नॉर्मल होते हुए कहा, कम इन। एक प्यून ने अंदर आते हुए कहा, श्री मैम आपको बॉस ने केबिन में बुलाया है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। श्रीशा ने अपने हाथ पटकते हुए कहा, अब कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, कहते हुए परिहान के केबिन की तरफ चली गई। वही दूसरी तरफ एक रेसलिंग कोर्ट में फाइट चल रही थी। सबसे एक ही नाम चिल्ला रहे थे, एंडी। एंडी, सबकी जबानों पर एक ही नाम था। तभी फाइट खत्म हुई और एंडी जीत गया, और पूरा क्राउड जोर जोर से हूटिंग करने लगा। तभी एक आदमी वहां आया और एंडी के सर को पकड़ते हुए खुशी से बोला, वाह मेरे शेर वाह। उस आदमी ने एंडी का हाथ ऊपर करते हुए कहा, है किसी में हिम्मत जो मेरे इस जाबाज फाइटर को हरा सके। क्या ये मुझे हरा सकता है। एक तेज और कठोर आवाज उस पूरे रेसलिंग कोर्ट में गूंज गई। सबने उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी। वहां एक हट्टा कट्टा हैंडसम पर्सनालिटी का आदमी खड़ा था। उसका चेहरा किसी को नहीं दिख रहा था। उस आदमी ने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम एंडी को हराओगे, ये कोई मजाक है क्या, हो कौन तुम। उसने मजाक उड़ाने ने अंदाज में कहा। उस शख्स ने अपना चेहरा दिखाते हुए कहा, मैं कौन हूँ उसे जी क्या फर्क पड़ता है, मैटर्स में तुम्हारे इस फाइटर से लड़ना चाहता हूँ। उस शख्स का हैंडसम फेस देख लड़कियां तो जैसे उसकी दीवानी ही हो गई। वो शख्स और कोई नहीं, देव ही था जो यहाँ आया था। देव ने अपने ऊपर से वो कपड़ा हटाया जिसे उसका गठा हुआ शरीर छुपा हुआ था। देव अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से रिंग में आया। उसके रिंग में आते ही एंडी ने उसे देखते हुए कहा, अभी भी टाइम है, चले जाओ यहाँ से, वरना मेरे हाथों से मारे जाओगे। उसकी बात सुन देव तिरछा मुस्कुराया और अपने ग्लव्स टाइट करते हुए बोला, यही तो मैं चाहता हूँ। इतना कहकर उसने एंडी को अपने हाथ से आने का इशारा किया। तभी रेफरी ने सीटी बजाई और उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई। एंडी देव को पंच मारने के आगे आया। देव ने ना उसे रोका और ना ही कोई डिफेंस किया। उसने चुपचाप एंडी का पंच अपने मुंह पर खा लिया। उस पंच से जैसे देव को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने फिर एंडी की तरफ देखा।
एंडी उस पर जोर जोर से अपने घुसे बरसाने लगा। देव जैसे जैसे उसे पंच खा रहा था उसे श्रीशा की कई बातें याद आ रही थी। मैं मर गई थी क्या? हाँ बोलो, मैं मर गई थी। पूछते ना मुझसे आकर श्री ये सब क्या है? अगर दिल ही टूटा था तुम्हारा तो करते मुझसे सवाल, मांगते मुझसे हिसाब, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जिसने जो दिखाया बस देखते गए। तभी एंडी उसे मारते मारते रुक गया। उसे लगा देव अब गिव अप कर देगा, क्योंकि उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। एंडी के यूं अचानक रुक जाने से देव अपने होश में आया। उसने गुस्से से एंडी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें रुकने के लिए किसने कहा? मारो मुझे। देव की बात सुन एंडी उसे कंफ्यूजन से देखने लगा। तभी देव ने एक जोरदार लात मारते हुए चिल्लाकर बोला, यू बेस्टेड, आई सेड हिट मी, कम ऑन हिट मी। कहते हुए वो एंडी को उकसाने लगा। एंडी को अब गुस्सा आ गया और खड़ा होकर देव को मारने लगा। उसके हर एक वार देव को उसकी की हुई गलती याद दिला रहा था। उसे श्रीशा के आंसू याद दिला रहा था जो उसने उसे दिए थे। देव अपनी आंखें बंद किए हुए उसकी मार खाने लगा। अरे तुम्हें तो कभी यकीन था नहीं मुझ पर। जिस दिन तुम मुझे अपनी जिंदगी में लाए थे उसी दिन तुमने मुझसे नफरत बांध ली थी। कभी यकीन नहीं किया मेरा। मैं तुम्हें कभी मरकर भी नहीं माफ करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। रह रह कर उसके दिमाग में रात वाली तस्वीरें ही घूम रही थी। श्रीशा के आंसू, उसका दर्द, उसकी तकलीफ, सब देव खुद महसूस करना चाहता था, इसलिए वो इतनी मार खा रहा था ताकि चाहकर भी ना भूल पाए आखिर उसने क्या गलती की है। अब तक देव के होठों के कोनों से खून निकलना शुरू हो गया था। उसने देव को एक जोर से लात मारी, तभी देव सीधा जाकर नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही उसे अचानक से कहे शब्द याद आ गए। मैं प्यार करती थी तुमसे, मैंने दिल लगा लिया था तुम्हारे साथ। ये याद करते ही देव दर्द में भी मुस्कुराने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल पर हाथ रख लिया जो बहुत जोरों से धड़क रहा था। तभी उसे अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। देव ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा उसके पास श्रीशा बैठी है। श्रीशा को देखते ही देव की मुस्कान और बड़ी हो गई। उसने श्रीशा का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? श्रीशा ने मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिला दिया। देव ने उसे अपने करीब करते हुए कहा, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? श्रीशा ने उसके हाथों को चूमते हुए कहा, हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, सभी चीजों के लिए। श्रीशा की बात सुन देव फिर मुस्कुराने लगा। उसने श्रीशा के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, एक बार कहो तुम मुझसे प्यारा करती हो? श्रीशा ने उसके माथे चूमते हुए कहा, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ तुम्हें। देव ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, एक बार फिर से कहो तुम्हें मुझसे प्यार है। श्रीशा ने भी उसे अपने गले लगाते हुए हंसकर, हाँ हाँ मुझे तुमसे प्यार है, बेशुमार प्यार है तुमसे, कहकर वो हंसने लगी। उसी हंसी इतनी मनमोहक थी कि देव उसमें ही खो गया। तभी देव ने अपनी आंखें खोली और हंसते हुए खड़ा हो गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, वो मुझसे प्यार करती है, सुना तुम सबने, वो प्यार करती है मुझसे। कहते हुए पागलों की तरह हंसने लगा। क्राउड में बैठे सभी लोग उसे अपनी अजीब नजरों से देख रहे थे। देव अभी किसी सनकी आशिक की तरह बिहेव कर रहा था। वो हंसते हुए फिर रिंग में वापस आ गया। उसने एंडी की तरफ देखा और अपने हाथ से इशारा करते हुए अपने पास बुलाया। एंडी उसे मारने के लिए आगे आया तो देव ने उसे ही पंच मारते हुए कहा, वो अब मुझसे नाराज नहीं है, बल्कि प्यार करती है, मुझसे प्यार करती है। कहते हुए वो एंडी पर पागलों की तरफ लात घुसे बरसाने लगा। देव उसे मारते हुए यही बोल रहा था कि वो मुझसे प्यार करती है। जहां पहले वो हंस रहा था अब उसकी आंखों में गुस्सा उतर चुका था। उसने एंडी को मारते मारते अधमरा कर दिया। तभी उस रेसलिंग कोर्ट में शिव भागता हुआ आया। वो जल्दी से रिंग में गया और देव को पकड़ते हुए बोला, बॉस आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए उसे, वो मर जाएगा, क्या हो गया है आपको? उसने देव को पकड़ साइड में बैठा दिया और उन्हें कुछ देर शांत रहने को बोला। उसे नहीं पता था आखिर देव को हुआ क्या है। कुछ देर में देव शांत हो गया और आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तभी शिव के पॉकेट में पड़ा फोन बजने लगा। देव ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही शिव की तरफ अपना किया और फोन देने का इशारा किया। शिव ने डरते हुए अपनी पॉकेट से फोन निकाल देव को दे दिया। देव ने कॉल पिक किया और सामने वाले की बात सुन अपनी आंखों बंद किए हुए ही खतरनाक आवाज में बोला, आई एम कमिंग। वही दूसरी तरफ श्रीशा परिहान के केबिन में पहुंची। उसके आते ही परिहान ने उसे कहा, कम श्री प्लीज सिट। श्रीशा ने बैठते हुए कहा, मैम आपने बुलाया, कुछ जरूरी काम था। परिहान ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, देखो श्री, कल जो भी हुआ वो बहुत टेंस था हम सब के लिए। तुमने और तुम्हारी टीम ने इस शादी के लिए बहुत मेहनत की थी जो सक्सेसफुल ना हो सकी।
अभी ज्यादा कुछ काम भी नहीं ऑफिस में, इसलिए एक काम करो, तुम लोग कहीं घुमाओ। श्रीशा ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं मैम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये सब तो हमारा काम है। फरेहान ने श्रीशा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ऑफिस में वाकई कुछ खास काम नहीं, इसलिए छुट्टी दे रही हूँ, वरना तुम तो जानती हो मैं अपने काम को लेकर कितनी सीरियस हूँ। इतना कहकर वो मुस्कुरा दी। श्रीशा ने उनकी बात सुन अपना सर हाँ में हिलाया और केबिन से बाहर चली गई। केबिन से बाहर जाते ही किसी ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। फरेहान ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, देखो श्री, कल जो भी हुआ वो बहुत टेंस था हम सबके लिए। तुमने और तुम्हारी टीम ने इस शादी के लिए बहुत मेहनत की थी जो सक्सेसफुल ना हो सकी। अभी ज्यादा कुछ काम भी नहीं ऑफिस में, इसलिए एक काम करो, तुम लोग कहीं घुमाओ। श्रीशा ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं मैम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये सब तो हमारा काम है। फरेहान ने श्रीशा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ऑफिस में वाकई कुछ खास काम नहीं, इसलिए छुट्टी दे रही हूँ, वरना तुम तो जानती हो मैं अपने काम को लेकर कितनी सीरियस हूँ। इतना कहकर वो मुस्कुरा दी। श्रीशा ने उनकी बात सुन अपना सर हाँ में हिलाया और केबिन से बाहर चली गई। केबिन से बाहर जाते ही किसी ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। अब आगे श्रीशा को अब ऐसे देव की खींचने की आदत हो गई थी। इस बार भी उसे यही लगा कि देव होगा। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कल। इतना कहते कहते वो चुप हो गई, क्योंकि उसके सामने देव नहीं सिद्धार्थ खड़ा था। सिद्धार्थ को देखते ही श्रीशा एक्सप्रेशन चेंज हो गए, क्योंकि वो देव को एक्सपेक्ट कर रही थी। उसने जल्दी से सिद्धार्थ के हाथ अपने हाथ को छुड़ाया। सिद्धार्थ को उसका ये बिहेवियर समझ नहीं आया। फिर भी उसने उसे इग्नोर करते हुए कहा, क्या हुआ, मॉम ने छुट्टी दे दी? श्रीशा ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या मतलब, तुम्हें मालूम था फरेहान मैम ऐसा कुछ करने वाली है? सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, हाँ मैंने ही उन्हें बोला था, इतना ट्रबल होने के बाद थोड़ी चिलिंग तो बनती है। हम सबका माइंड फ्रेश हो जाएगा। श्रीशा ने अपनी आंखों छोटी करते हुए कहा, क्या जरूरत थी ऐसा करने की? तुम जानते हो ना मैम अपने काम को लेकर कितनी पैशनेट है, फिर उन्होंने ऐसे हमें छुट्टी कैसे दे दी? सिद्धार्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, ओ कम ऑन यार श्री, एक तो मॉम ने मेरी वजह दी है छुट्टी है, और तुम हो कि मुझे ही सुना रही हो। चलते हैं ना, कुछ दिनों के लिए घुमाकर आते हैं। उसकी बात सुन श्रीशा ने कुछ सोचते हुए अपने मन में कहा, हाँ कुछ दिन देव से दूर रहूंगी तो इन सब से दिमाग हटा रहेगा। वो यही सब सोच रही थी तभी सिद्धार्थ ने उसे हिलाते हुए पूछा, ओ मैडम, कहाँ खो गई तुम? अब बताओ भी, कहीं चलना है या नहीं? श्रीशा ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलते हैं कहीं, मैं उन तीनों को भी बोल देती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही सिद्धार्थ खुशी से हवा में उछलने लगा। उसने खुश होते हुए कहा, अब ये ट्रिप मेरे लिए और भी यादगार हो जाएगी। इस ट्रिप में श्री को बताकर ही रहूंगा दैट आई लव हर सो मच। कहते हुए वो भी वहां से चला गया। वही दूसरी तरफ देव रेसलिंग कोर्ट से निकल अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसके बॉडी पर अभी भी चोट के निशान मौजूद थे। उसके बैठते ही शिव ने ड्राइवर को चलने का इशारा किया। देव बैठा अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा था। कुछ देर ने उनकी गाड़ी एक बड़े से खंड के आगे आकर रुकी। देव गाड़ी से उतरा और अंदर चला गया। वो अंदर जाकर वहां पड़ी एक बड़ी सी ही चेयर पर बैठ गया। उसके सामने सारे बॉडीगार्ड अपना सर झुकाए खड़े थे। देव बैठा और अपने हाथ को देखने लगा, जिस पर एंडी को मारने से चोट आ गई। उसने अपनी चोट को दबाते हुए कहा, अब तुम कुछ बोलोगे या मैं हलक से जुबान खींच के बुलवाऊं? देव की बात सुन सब डर से कांपने लगे। सबको खामोश देख देव का गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से से अपनी नजर सामने उठाकर देखा। देव की खतरनाक आंखें देख सब एक बार फिर से डर गए। एक बॉडीगार्ड ने आगे आते हुए हकला कर कहा, बॉस, वो रॉकी यहाँ से भाग गया। इतना कहकर उसने अपना थूक निगल लिया। उस बॉडीगार्ड की बात सुन देव मुस्कुराने लगा। उसने हंसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? रॉकी यहाँ से भाग गया? उस बॉडीगार्ड ने अपना सर हाँ में हिला दिया। देव ने अपने पास खड़े शिव पॉकेट से बंदूक निकली और बॉडीगार्ड की टांग पर शूट करते हुए चिल्लाकर बोला, क्या मतलब वो भाग गया? तुम लोग यहाँ झक मार रहे थे क्या? एक बंदा नहीं संभला गया तुम लोगों से? उस बॉडीगार्ड ने अपना पैर पकड़ते हुए कहा, सॉरी बॉस, गलती हो गई, लेकिन हमने अपने आदमी लगा दिए हैं। वो कुछ ही वक्त में पकड़ा जाएगा। देव ने उसे अपनी गन दिखाते हुए दांत पीसकर कहा, और अगर वो नहीं मिला तो तुम जानते ही हो मैं तुम्हारे क्या क्या कर सकता हूँ। कहते हुए उसने अपनी गन सबकी तरफ घुमाई। देव की गन को देख सबने डरते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। देव ने गन नीचे की ओर उसे साफ करते हुए बोला, और वो कहाँ है? जरा इधर तो लाओ उसे।
देव की बात सुन एक बॉडीगार्ड अंदर गया और शनाया को लेकर बाहर आया। शनाया ने अभी तक वही शादी वाला ही लहंगा पहना था। उसमें अब काफी मिट्टी लग चुकी और शनाया की हालत भी बहुत खराब थी, जैसे किसी ने उसे बहुत मारा हो। शनाया को देख देव तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, शनाया बेबी हाउ आर यू, कोई कमी तो नहीं हुई तुम्हारी खातिरदारी में? किसी की आवाज सुन शनाया ने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा। देव को देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखने लगा। शनाया ने गुस्से में कांपते हुए कहा, तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ, याद रखना इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। उसकी बात सुन देव जोर जोर से हंसने लगा। उसी हंसी इतनी डरावनी थी कि कोई भी कांप जाए। देव अपनी जगह से खड़ा हुआ और शनाया के पास जाकर उसे देखते हुए बोला, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, अभी भाई इतनी अकड़, वाह, एल आई लाइक इट। शनाया ने बॉडीगार्ड की पकड़ में झटपटाते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरा दम घुट रहा है यहाँ, इससे अच्छा तुम मुझे एक बारी में ही मार दो। शनाया की बात सुन देव ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर उसे देखने लगा। फिर अचानक उसने शनाया की गला पकड़ते हुए कहा, जो तुमने मेरी जान के साथ किया है उसके लिए तुम्हें रोज मरना पड़ेगा, हर वक्त मरना पड़ेगा। उसे भी कई ज्यादा दर्द महसूस करना पड़ेगा जो मेरी श्री ने तुम्हारी वजह से किया था। इतना कहकर उसने शनाया का गला एकदम से छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही शनाया नीचे बैठ गई और जोर जोर से खांसने लगी। देव ने उसे एक नजर देखा और वहां से जाते हुए बोला, शैला को बोलो और अच्छे ट्रीटमेंट करे इसका, जिसे इसे अपनी गलती का एहसास हमेशा होता रहे। इतना कहते हुए वो उस खंड से बाहर निकल गया। टू बी कंटिन्यूड।